नमस्कार दोस्तों, आखिरकार जिसका डर था वही हो चुका है। आप लोग जानते हैं दुनिया के तमाम थिंक टैंक और बुद्धिजीवी कई बार रिपोर्ट छाप चुका है कि 2050 का युद्ध ऐसा युद्ध नहीं होगा, उस समय 5th जनरेशन का वार होगा, यानी कि यहाँ पे अदृश्य वार होगा। यहाँ पे कोई सेना नहीं होगा, अदृश्य यानी कि एक रूम में बैठे बैठे कंप्यूटर से कुछ लोग ही एक देश को हरा देगा, यानी कि उस पर इतना अटैक करेगा ना, रात रात उसे घुटने टेक देगा, उसका अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देगा, उसके देश के यानी कि जो भी मिसाइल है उसी देश में वहीं पे फोड़ देगा, यानी कि उसका ही मिसाइल उसी देश में फूट जाएगा। ये कैसे होगा? ये होगा हैकिंग से होगा, साइबर से होगा। दोस्तों यही चीज चाइना ने अभी कर दिखाया है। 2050 छोड़िए, अभी 2022 चल रहा है और बड़ी बात तो यह है ताइवान पे चीन ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। ताइवान का फाइटर प्लेन दोस्तों चीन ने उड़ा डाला है। कह सकते हैं कि अमेरिका ने जो F-16 फाइटर प्लेन दिया था दोस्तों, अमेरिका का ये F-16 फाइटर प्लेन अपने आप में बेहद ही खतरनाक है और उसे ताइवान का फाइटर प्लेन चीन ने बर्बाद कर दिया है, उसे हवा में ही खत्म कर दिया। दोस्तों दुनिया हैरान हो गया आखिरकार चीन ने ये कौन सा टेक्नोलॉजी पा लिया है। अब यहाँ पे दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि हो न हो चाइना हर देश पे इसी टेक्नोलॉजी से वार करता है। हाल ही में भारत का जो CDS जनरल बिपिन रावत जी का दोस्तों अचानक से निधन हो गया था, अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश किया था। दोस्तों अब दुनिया बोल रहा है कि 100% चीन उसी टेक्नोलॉजी से किया था। दोस्तों आज से महज कुछ दिन पहले यानी कि 6 महीना 1 साल पहले ताइवान का भी CDS जनरल, वहाँ का जो सबसे बड़ा आर्मी चीफ था, उसका भी दोस्तों हेलीकॉप्टर केस में मौत हो गया था। तो दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहे हैं कि चाइना के पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो किसी भी फाइटर प्लेन को, किसी भी मिसाइल को, किसी भी एयरक्राफ्ट को जाम कर देगा। मान लीजिए हवा में उड़ रहा है, ठीक है, मान लीजिए अंतरिक्ष में दोस्तों उड़ रहा है, ठीक है, अचानक से उसको कोई मिसाइल नहीं मारेगा, बिना मिसाइल मारे ही कंप्यूटर से उसको जाम कर देगा, उसका इंजन ही जाम हो गया और फिर क्या है अचानक से वो क्रैश हो गया। दोस्तों चीन के पास ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है, इसलिए दुनिया हैरान हो गया है। और यहाँ पे भारत ने ओपनली कहा कि अब चीन को बर्बाद करके छोड़ेंगे। दोस्तों भारत ताइवान अब वो फैसला लेने वाला है जिसका न तो किसी को उम्मीद था, नहीं विश्वास हो रहा है, और अमेरिका ने जोरदार समर्थन दिया है। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोगों को बोल दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखते पूरा है लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और एक बात हाँ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप लोग का सब्सक्राइब से मेरा मनोबल हाई होता है, मुझे डबल एनर्जी मिलता है और लगता है चलो भाई हमारे साथ कई सारे मित्र खड़े हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बाजी भी करें। दोस्तों आप जानते हैं चाइना एक ऐसा धूर्त है, दुनिया को मिटाने का कसम वो खा चुका है, वो विस्तारवाद हो चुका है और इतिहास गवाह है। जब जब भी विस्तारवाद का रणनीति को अपनाया है तब तब महायुद्ध हुआ है। वर्ल्ड वार 2 क्यों हुआ था? विस्तारवाद कारण से। जर्मनी का सपना था कि पूरे फ्रांस पे कब्जा कर ले, पूरे इटली को मिला ले, पूरे आधा रूस पे कब्जा करे। दोस्तों जर्मनी ने विस्तारवाद की नीति अपनाया और वर्ल्ड वार 2 हो गया, करोड़ों लोग मारा गया, यानी कि विस्तारवाद नीति ही बेहद ही खतरनाक है। भारत चीन का युद्ध क्यों हो रहा है? दोस्तों भारत चीन का युद्ध केवल जमीन के लिए है, भारत का जमीन चीन चाहता है हड़प ले, इसीलिए 1962 में युद्ध हुआ था और कुछ जमीन वो हड़प भी चुका है। भारत पाकिस्तान का युद्ध क्यों हो रहा है? दोस्तों ये भी विस्तारवाद का नतीजा है। भारत ने अपने इच्छा से, खुशी से पाकिस्तान को कई अरब रुपया दिया कि जाओ भाई तुम एक देश बना लो, तुम लोग बिंदास जियो, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान को 1947 में भारत ने अपना हिस्सा तोड़ के दे दिया, लेकिन पाकिस्तानी जमीन का लोभी इतना है कि अब तक वो फिर से युद्ध कर रहा है ताकि कश्मीर छीन सके। लेकिन दोस्तों विस्तारवाद करने से क्या होता है? बुरा होता है। कश्मीर तो नहीं मिला लेकिन बांग्लादेश उससे अलग हो चुका है। तो सिंपल बात कहें, दुनिया में कहीं भी युद्ध हुआ है वह विस्तारवाद को लेके। और आप जानते हैं चाइना 100% बोलता है कि हम 2025 से पहले ताइवान को अपने में मिला लेंगे, चाहे दुनिया को हमें बर्बाद क्यों न करना पड़े, दुनिया को हमें तोड़ना क्यों न पड़े, या फिर हम खुद ही मिट जाएंगे, लेकिन ताइवान को हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे माओ का सपना था, माओ जेडंग का सपना हम पूरा करके छोड़ेंगे, कम्युनिज्म का झंडा पूरे एशिया पे लहरा के छोड़ेंगे। दोस्तों ये बात शी जिनपिंग कई बार ओपनली बोल चुका है और चीन ने कई बार कहा है कि जिस प्रकार हमने तिब्बत पे हमला करके तिब्बत को कब्जा कर लिया, जिस प्रकार हमने भारत के अक्साई चीन को कब्जा कर लिया, जिस प्रक्रिया हम लोग इनर मंगोलिया, दोस्तों इनर मंगोलिया को भी चीन ने कब्जा किया है, ठीक है, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो चीन कह रहा है कि हम हांगकांग कब्जा कर लिए तो ताइवान तो ऑलरेडी कब्जा कर ही लेंगे। आप बोलेंगे तो हम क्या बता रहे थे? देखिए आप जानते हैं हाल ही में ताइवान को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने उसे F-16 फाइटर प्लेन दिया। दोस्तों F-16 फाइटर प्लेन बेहद ही खतरनाक है, ठीक है। तो F-16 फाइटर प्लेन दिया, ताइवान को खुशी था कि चलो भाई इस F-16 से चीन को हम धज्जियां उड़ा देंगे, ये बेहद ही एडवांस है।
लेकिन उस समय भी चीन ने अमेरिका का विरोध किया था, लेकिन उन सब के बाद भी अमेरिका ने उसे F-16 दे दिया था। और दोस्तों F-16 फाइटर प्लेन का अभी समझ कुछ दिन पहले ताइवान का सेना दोस्तों ट्रेनिंग ले रहा था, एक पायलट था और ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन अचानक से ये F-16 रेडार से बाहर चला गया। रेडार से बाहर कहाँ गया किसी को पता नहीं। और बड़ी बात तो यह है, ताइवान को पूरा यकीन है कि ये कहीं पर क्रैश नहीं हुआ। दोस्तों ताइवान ओपनली बोला है कि क्रैश होता तो ये लैंड पे गिरता, कहीं समुद्र में गिरता, लेकिन हम तो हर जगह खोजे, कहीं पे कोई क्रैश नहीं हुआ है। तो ताइवान का साफ कहना है कि यहाँ पे या तो किसी का चालाकी है। चालाकी क्या? चीन ने कुछ यहाँ पे गेम खेला है। चीन ने ताइवान के जो भी फाइटर प्लेन है उसको हैक करके कहीं ले जाके उसे ब्लास्ट करवा दिया है। दोस्तों ऐसा हो सकता है, किसी भी इंजन को आप चाहे तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेजर के माध्यम से या फिर किसी प्रकार से उसे आप जैम कर सकते हैं। तो हो सकता है इस फाइटर प्लेन को ताइवान से बाहर ले जाके और वहाँ पे दोस्तों जैम करके उसे बर्बाद कर दिया होगा। ताइवान का यही दावा है। और अगर ये सच्चाई है दोस्तों तो यह भी 100% सत्य है। ताइवान का पिछले कई सालों से हर साल 2-4 फाइटर प्लेन समुद्र में गिरता ही गिरता है। होता क्या है? कुछ नहीं, सिंपल फाइटर प्लेन अपना ट्रेनिंग कर रहा है, अचानक से वो समुद्र में गिर गया। दोस्तों ताइवान को यकीन नहीं होता यह कैसे हुआ। हाल ही में ताइवान का जो वहाँ का सबसे बड़ा आर्मी चीफ है CDS, उनका भी दोस्तों मौत हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में। और यही हाल भारत में हुआ था। हाल ही में CDS जनरल बिपिन रावत जी का मौत हो गया था। दोस्तों ये कोई संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। और यही बात दुनिया बोल रहा है कि आखिरकार ताइवान का ये फाइटर प्लेन गया तो गया कहाँ? आखिरकार F-16 कोई एरू गरू फाइटर प्लेन नहीं था, ये तो अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर प्लेन है। वो गया तो गया कहाँ? वो क्रैश हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल आरोप है। दोस्तों आरोप रहता ना तो चीन कभी तंज नहीं कसता। जब भारत का CDS जनरल बिपिन रावत जी का मौत हुआ, चीन उस पर तंज कसा, बोला कि देखो भाई अच्छा हुआ जो हुआ, ये तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु था। दोस्तों ताइवान पे चीन कई बार तंज कस चुका है। तो ये कोई दोस्तों संयोग नहीं हो रहा, ये प्रयोग हो रहा है, ये बात आपको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए चाइना के पास आज तरह तरह का टेक्नोलॉजी आ चुका है। पता कैसे? चाइना और रसिया मिलकर दोस्तों एक अलग ही गेम खेल रहा है और दोनों अपना टेक्नोलॉजी आपस में शेयर कर रहा है। और वैसे भी दोस्तों चीन आज टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। देखिए जो मोबाइल हम लोग बनाते हैं 20,000 में, चीन बनाता है 5,000 में। दोस्तों चाइना का हर एक सामान सस्ता होता है और चीन टेक्नोलॉजी दोस्तों कॉपी कर करके आज खुद ही टेक्नोलॉजी का एक आधुनिक टेक्नोलॉजी बना देता है, यानी कि जिसका कॉपी कर करके उससे भी खतरनाक वो बना के तैयार कर देता है। तो चीन को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। हाल ही में चीन ने कहा था कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिए हैं। दोस्तों चीन अगर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा भी टेक्नोलॉजी आ गया होगा। किसी भी फाइटर प्लेन का इंजन को हैक किया जा सकता है और उसे कहीं ले जाके ब्लास्ट किया जा सकता है। दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है और हाल ही में ऐसा घटना हुआ है। आप बोलेंगे तो हमें क्या करना होगा? देखिए पहली बात तो यह है, भारत को जांच पड़ताल करना होगा और अगर सचमुच में ऐसा हुआ है तो यहाँ पे ओपनली डिक्लेयर करना चाहिए वार का। भारत ओपनली चीन के साथ युद्ध का डिक्लेयर कर दे, बोल दे कि अब तो वार होके रहेगा और भारत और ताइवान मिलकर चीन पे हमला करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस प्रकार से हमारा हेलीकॉप्टर बार बार क्रैश होता रहा, ताइवान का हेलीकॉप्टर गायब होता रहा, तो फिर तो चीन को रोकना असंभव हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों अब कुछ करने का वक्त आ चुका है और अमेरिका, यूरोप सब भारत के समर्थन में है। सब बोल रहा है कि जो करना कीजिए, हम आपके साथ है, चीन को मिटा दो।